friends, welcome to my channel. This is Parni. I hope you all are hale and hearty. तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्यू का टॉपिक, स्पीकिंग क्यू का टॉपिक क्या है? टॉक अबाउट अ फॉरेन कंट्री you would like to know or you would like to know about, you would like to visit, you would like to travel in the future. कोई ऐसी कंट्री के बारे में हमें बात करनी है जहाँ पे हम जाना पसंद करेंगे, उसको ट्रेवल करना पसंद करेंगे इन द फ्यूचर. ठीक है, तो कोई भी फॉरेन कंट्री हो सकती है, वो कोई भी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है. वैसे भी कोई भी फॉरेन कंट्री के बारे में हम बोल सकते हैं. क्लियर है? उसमें आप कनाडा बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल सकते हो, स्विट्जरलैंड बोल सकते हो, नॉर्वे विच इज़ माई ड्रीम डेस्टिनेशन वो बोल सकते हो, दुबई बोल सकते हो, कोई भी कंट्री के बारे में बोल सकते हो. वो कंट्री चूज कीजिएगा जिसके लिए बोलने के लिए आपके पास पॉइंट्स हो, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो. बिकॉज फॉरेन कंट्री कोई भी हो जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, उसके बारे में हम सर्च तो करते ही रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें सर्व करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमें पता ही होता है. तो हम चूज करेंगे वैसा ही टॉपिक जिसके बारे में हमारे पास पॉइंट्स हों. रीज़न सो दैट हम स्पीकिंग में अटके ना, फिलर्स ना आए, फंबलिंग ना हो, वहाँ पे एक अच्छा फ्लो बना रहे हमारे इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. और अच्छा फ्लो बना रहेगा तो हम कॉन्फिडेंट भी रहेंगे. क्लियर है? देखते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है. व्हाट कंट्री इट इज, नेम देना है कौन सा कंट्री है. व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट दिस कंट्री, क्या जानना चाहते हैं आप इस कंट्री के बारे में. वेल बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम अपने पॉइंट्स में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. जो जो आपको जानना है वहाँ पे, जो जो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करनी है, वो बोलेंगे हम इसमें. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री, आपकी कंट्री से कैसे डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है. जो चीज़ें यहाँ पे बोलेंगे उन्हीं तरीकों में डिफरेंट है, इसलिए तो हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. क्लियर है? तो सबसे पहले वही तरीका करेंगे. सबसे पहले बनाएंगे इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन बनाते टाइम हम देखेंगे टॉपिक क्या है, व्हाट इज द मेन टॉपिक जिसके ऊपर हम अपना बनाएंगे इंट्रोडक्शन. टॉक अबाउट अ फॉरेन कंट्री यू वुड लाइक टू नो अबाउट, कोई ऐसा कंट्री जिसके बारे में आपको जानना पसंद है. तो जो इंट्रोडक्शन का मेन टॉपिक है वो फॉरेन कंट्री नहीं है, वो क्या है? ट्रैवलिंग के साथ हम इसको कोरिलेट करेंगे. यस, अगर ट्रेवल करेंगे तभी तो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ना, तभी तो फॉरेन कंट्री को विजिट करेंगे ना. तो ट्रैवलिंग हम उठा के उसके ऊपर अपना जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको कोरिलेट करेंगे विद अ फॉरेन कंट्री, विद अ फॉरेन लैंड. क्लियर है? आई होप आपको जैसे जैसे मैं क्यू कार्ड्स करवा रही हूँ आपको एक मेन वर्ड इंट्रोडक्शन में से निकालना आ गया होगा. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री के ऊपर अपनी इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो स्टार्ट करेंगे, वो गलत भी नहीं है एक तरीके से, लेकिन वहाँ से अच्छा बैंड स्कोर नहीं आएगा बिकॉज वो मेन टॉपिक नहीं है. मेन टॉपिक इज आर ट्रैवलिंग. क्लियर है? तो चलिए, ट्रैवलिंग जब वर्ड मेरे माइंड में आता है तो कौन कौन सी फर्स्ट लाइंस आती हैं ट्रैवलिंग के ऊपर? तो बहुत सारी सिंपल लाइंस हैं. कैसे? इनएविटेबली ट्रिप्स एंड टूर्स एंड एक्सकर्जन्स play a part and parcel role in every individual's life, are an essential part of every individual's life, are a significant part of every individual's life. As I am a travel bird, travel bird means जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद है. As I am a travel bird, I adore to move to different places. Due to my hectic lifestyle, due to my work schedule, I do not get enough time to visit different countries. However, in the coming future, whenever I'll have enough time and of course enough money, हल्का सा यहाँ पे add on करेंगे, and of course enough money, I would love to visit my dream destination country, or I would love to visit Canada. I would love to visit Switzerland. क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे बता दिया इंट्रोडक्शन के साथ ही अपना फर्स्ट बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया वो कौन सा कंट्री है. क्लियर है? हमारा मेथड स्टार्ट करते हैं. एरो वाला मेथड. फर्स्ट इज कनाडा. तो मैं कनाडा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईएलटीएस उनको जाना क्या है? कनाडा जाना है. सॉरी, कनाडा जाना है उनको. क्लियर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने चूज किया यहाँ पे कनाडा क्योंकि मुझे कनाडा जाना है. फाइन. तो
मैंने अपनी इंट्रोडक्शन को कोरिलेट कर दिया किसके साथ, अपने फर्स्ट बुलेट पॉइंट के साथ। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट दिस कंट्री, आप इस कंट्री के बारे में जानना क्या चाहते हैं। अब सीधा तो नहीं स्टार्ट कर देंगे, क्या बनाएंगे, एक इंट्रोडक्शन बना दी हमने, अब बनाएंगे एक स्टोरी। स्टोरी के लिए, स्टोरी क्या होती है, कहानी, कहानी बनाएंगे। जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कैसे पता चला, कैसे आप एक्साइटेड हुए कि आपको जानना है उस कंट्री के बारे में। Well, in the future, when I'll get enough time, when I'll have enough time and of course enough money, I would definitely love to visit Canada. As my maternal uncle lives over there, as my maternal uncle resides over there. क्लियर है। तो मैंने मैटरनल अंकल के साथ उसको, या माई फ्रेंड, सिस्टर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसको कोरिलेट कर दिया। अब मैटरनल अंकल के साथ हम स्टोरी बनाएंगे कि मैंने उनसे सुना है बहुत सारी चीजें जो मैं वहां पे जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। As my maternal uncle resides over there, and since my childhood, I have always been fascinated to know about the different things. As since my childhood, I have heard a lot of good things from my uncle about Canada, about this particular foreign land. And that is the main reason I'm always fascinated, I'm always thrilled to visit this country once in a lifetime. क्लियर है। तो मैंने रीजन बता दिया वहां पे कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ वहां पे, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सुनी है। कोरिलेट किया मैंने किसके साथ, मैटरनल अंकल, जो वहां पे क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। Therefore, since my childhood, I have always been thrilled, fascinated, excited, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, to visit this foreign country once in a lifetime. Clear है? What do you want to know about this country? तो अब हम पॉइंट्स, अपने एक दो पॉइंट्स बताएंगे कि क्या क्या हम जानना चाहते हैं। First of all, my uncle always told me, my uncle told me, my uncle always tell me, my uncle told me about the lifestyle of the people living there, about their rich culture and tradition. He told me, I remember one incident whenever, last time when he came to my house, we were sitting in our living room and he told me the stories about the people of that country. How during the weekdays, how the people over there remain busy as a bee, and on the weekends they want to cherish each and every moment with their kith and kin, with the loved ones. And they spend this quality time, they disperse this quality time with the loved ones with great zeal and enthusiasm. क्लियर है। तो मैंने उसको बताया कि वहाँ के मुझे रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन को बारे में मैंने सुना है, which I wanted to explore, जो मुझे एक्सप्लोर करना है वहाँ पे जाके, which I wanted to experience with my naked eyes, जो मुझे वहाँ पे जाके देखना है, खुद एक्सपीरियंस करना है। क्लियर। और furthermore, I have heard from my cousins about the delicious cuisines that are there, and I myself want to give a try to those mouth-watering dishes, to those finger-licking dishes. मुझे और क्या एक्सपीरियंस करना है वहाँ पे, cuisines और dishes, कौन सी, mouth-watering, idiomatic tone मैंने यूज किया यहाँ पे। क्लियर। इसके बिना, apart from this, I have also surfed on the internet about the education system of this country. As I'm thrilled to know about this education system, as the institutes and the universities over there do not only focus on the academic aspects, but also they focus on the practical skills. They have different innovative methodologies, or I found their methodologies very innovative, as they do not only focus on the academic aspects but on the practical skills also. और मुझे क्या देखना है वहाँ का, एजुकेशन सिस्टम। इसके बिना और क्या कह सकते हैं। इसके साथ ही हम उठा देंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री। सो to
be honest, all these aspects of this country makes it different from my own country or distinguish it from my own country. As this country has discipline in each and every aspect. Furthermore, the law system, the legal system, the rules and regulations are very strict over there, are very stringent, are very stern, very hard over there. And all the individuals and all the residents of that country abide by the rules which are established by the government. And honestly speaking, it is not the same case in my nation. तो ये चीजें क्या करती हैं, इसको डिफरेंट बनाती हैं. कौन से? लीगल सिस्टम है ना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके साथ मैंने कोरिलेट कर दिया. ठीक है, क्या है वो? बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, स्टर्न है. क्लियर है? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. तो अब मेरे 4 to 5 इंपॉर्टेंट अच्छे वाले विद idiomatic tone, with idioms, with power words मैंने बोल दिए हैं. तो एंड में मैं क्या करूंगी? अपना कंक्लूजन कैसे करूंगी? All in all, I must say, all in all, I can say that whenever I'll get an opportunity, I'll get a chance, I do not want to miss the boat to visit this country, so that I can explore different things, I can master my skills, and for me it would be definitely like a dream come true. It would be like a dream come true for me. Whenever I'll visit this country, I'll be on the cloud 9, as it would be a dream come true moment for me. Clear? तो मैंने इसको एक idiom डाल के उसके साथ क्या कर दिया? एंड अप कर दिया, है ना. एक्सप्लोर करूंगी मैं वहां पे जाके चीजें. क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर होगा. देखो, बनाते तो सभी हैं वहां पे. जब आप देने जाएंगे अपनी स्पीकिंग, तो बोल के तो सभी आएंगे इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. कुछ बच्चे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, कुछ थोड़ा नर्वस हम्बल होके बोलेंगे, कुछ बच्चे क्रैमिंग करके जाएंगे, वही एकदम रट के वहां पे बोल आएंगे. लेकिन कुछ बच्चे अपनी अच्छे से अपनी नॉलेज को यूज़ करके, है ना, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके बोलेंगे. तो जैसे जैसे हम इनको बनाते हैं, ये मैंने कहीं से देखा नहीं है, हम कहीं से देखती नहीं हूँ मैं, या फिर कहीं से रट्टाफिकेशन क्रैमिंग नहीं करती हूँ. ठीक है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, आप पहले सोचिए. जब आप प्रिपेयर करते हैं तो ये चीज़ें आप तब सीखेंगे जब आप प्रिपेयर करते हैं. जब आप प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं तब एक फोकस बनाइए. ठीक है, सोचिए कि मेरे माइंड में ये पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं उसको एक स्टोरी बनाऊँ. जब भी आपको क्यू कार्ड बनाना है, तब आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी है. जब आप स्टोरी बनाना सीख जाएंगे, तब आप फंबल नहीं होंगे, अपने आप लाइंस फ्लो करेंगी आपके माइंड में से. क्लियर है? तो इसमें जो जो हमने पावर वर्ड्स यूज किए हैं, जो जो इडियोमेटिक टोन की है, उसकी मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगी आपको एंड में. देन आप क्या करेंगे, उस लिस्ट को आप ऐसे देख के नहीं छोड़ देंगे, आप उस लिस्ट को पेन डाउन करेंगे. जब पेन डाउन करेंगे, देन यू विल लर्न द वर्ड्स, द इडियम्स, द पावर वर्ड्स बाय हार्ट. फिर वो आपको याद रहेंगी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे करेंगे, अपने नेक्स्ट क्यू कार्ड्स करेंगे. और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस वॉच की हैं, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सेम ही होते हैं, जो मैं पहले भी यूज़ करती हूँ, अभी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो पावर वर्ड्स हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, वो पावर वर्ड्स हमें लर्न हो जाते हैं, वो इडियम्स हमें लर्न हो जाते हैं. क्लियर? आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू गाइज, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. थैंक यू.